अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, सबसे बड़ी और अहम बात कि एक तो हमें लावारिस नहीं होना चाहिए, हमें वारिस वाला होना चाहिए। ये देखिए कि ये भी ज़माने का दस्तूर है जिसकी निस्बत किसी ताकतवर तरीन आदमी के साथ होती है। उससे हर कोई लड़ने से कतराता है और जो गरीब आदमी हो, जो कमजोर हो, तो उस पर सभी चढ़ दौड़ते हैं। यानी जिसका कोई वारिस होता है वो बचा रहता है। और दूसरी बात कि ये भी एहसास होना चाहिए हमें कि हमारे वारसों की हमारी तरफ कितनी तवज्जो है। मेरे अजीज बच्चों, अल्लाह की जात बहुत मेहरबान है जिसकी कोई हद नहीं। वो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। लेकिन अल्लाह ये भी तो कहता है कि मेरी तवज्जो तो करवा अपनी तरफ, तू आ तो सही मेरे दर पे, मेरी तवज्जो तो अपनी तरफ मबजूल करवा। तू नमाज अगर पढ़ेगा तो मैं सवाब दूंगा, अगर हम रोजा रखेंगे तो अल्लाह ताला अजर देगा। अल्लाह ताला ये कहता है कि अगर तू हुकूकुल इबाद को पूरा करेगा तो मैं तुझे माफ करूंगा। और ये नहीं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है तो हम घर में बैठे रहें और रहमत झलक झलक के हमारे घर में आए, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ये भी कहता है कि तुझे मानना तो पड़ेगा, अगर तू नहीं मानेगा तो तुझे सजा दूंगा। मेरे अजीज बच्चों, एक तो वारिस वाले बने, लावारिस ना बने। मेरे अजीज बच्चों, जब हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होता है तो हमारा वारिस अल्लाह होता है। एक यहाँ पे एक हदीस का मैं इजाफा करना चाहूंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह ताला का जो उससे जिम्मा होता है अल्लाह ताला वो उठा लेता है कि अब जहां जी मर्जी जाए। और जब अल्लाह का जिम्मा बंदे पर होता है तो फिर सारे हालात बदल जाते हैं। हजरत मिर्जा मजहरे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल्ली में ताजी ताजी बारिश हुई थी। एक बुजुर्ग लकड़ी के जूते पहने, जिनको खड़ाऊ भी कहा जाता है, वो चले जा रहे हैं और जिक्र है उनकी लबों पर अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। वो बुजुर्ग अल्लाह की याद में मस्त होकर जा रहे हैं। वो एक जगह से गुजरे जहां पर एक तवाइफ अपने कोठे से उतरकर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी और साथ उसका आशिक भी बैठा था। वो बुजुर्ग अपनी मस्ती में गुम चले जा रहे हैं। जैसे उनके पांव पड़े, ताजी ताजी बारिश हुई थी और जमीन में कीचड़ था। जब उनकी खड़ाऊ लकड़ी की पड़ी तो उससे कीचड़ उड़ा और उड़ के उस तवाइफ के कपड़ों पर पड़ा। उन बुजुर्गों ने कोई परवाह नहीं की और वो गुजर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं। तो जब उस तवाइफ के कपड़ों पर कीचड़ पड़ा तो उसका आशिक दौड़ा हुआ आया और उसने आके एक जोर से थप्पड़ मारा उन बुजुर्गों के चेहरे पर और कहने लगा कि ख्याल नहीं, उसके कपड़े सारे आलूदा कर दिए, तेरा दिमाग नहीं ठीक। उन बुजुर्गों ने ये सुन के नजरें उठाई और कहने लगे, बेटी मैंने देखा नहीं, चल अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला ले लिया। वो बुजुर्ग फिर चुप करके वो फिर अपनी डगर पर चल पड़े। सर्दी का मौसम था, बारिश ताजी ताजी हुई थी। वो आगे गए तो एक हलवाई दूध काढ़ रहा था। उसने उन बुजुर्गों को देखा तो उनको उसने बिठाया बड़े अदब व एहतराम के साथ और दौड़ के दूध का एक प्याला तैयार किया और उन्हें बिठाकर गरम गरम दूध का प्याला पेश किया। उसमें शक्कर भी डाली। उन बुजुर्गों ने दूध पिया और दूध पीने के बाद उनकी नजरें झुकी, फिर रंग बदला। वो कहने लगे, मालिक तू कितना बेनियाज है, कहीं थप्पड़ मरवाता है और कहीं दूध पिलवाता है, तेरी बेनियाजी है। उधर थप्पड़ मरवाया और यहाँ पे दूध पिलवाया, तू ही जानता है कि तेरे क्या रंग है। अभी वो बुजुर्ग वहीं हलवाई की दुकान पे बैठे थे। पीछे से बहुत सारे लोग दौड़े हुए आए और उन बुजुर्गों को दबोचा और दबोच के वहीं पर ले गए।
जहां पर उस नौजवान ने थप्पड़ मारा था और कहने लगे कि तू तो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे बद्दुआ तो नहीं देते। वो बुजुर्ग कहने लगे हुआ क्या? तो वो बंदे कहने लगे तुमने बद्दुआ दी। तो वो कहने लगे नहीं दी, बात बताओ हुआ क्या? तो वो कहने लगे वो आदमी कि उसने तुझे थप्पड़ मारा और उसके बाद वो छत पे चढ़ा, उसका पैर फिसला और वो गर्दन के बल नीचे गिरा, उसका मनका टूट गया और वो मर गया, तूने बद्दुआ दी है। वो बुजुर्ग कहने लगे ये सुन के मैंने तो दूसरा लफ्ज भी नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि अल्लाह तेरा भला करे, तूने बदला भी ले लिया, मैंने कोई दुआ नहीं दी। वो कहने लगे नहीं तुमने दी है, तभी तो वो मर गया। वो कहने लगा नहीं मैंने नहीं दी। तो वो कहने लगे बाबा तू बुजुर्ग आदमी है, सच बोल। तो फिर ये सुन के वो बुजुर्ग कहने लगे सच सुनो। फिर मैं आ रहा था, मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी और इसके यार के कपड़ों पर पड़ी, इसे बुरा लगा, इसने मुझे मारा। जब इसने मुझे मारा तो मैं कोई लावारिस तो नहीं था, जब इसने मुझे मारा मैं कोई लावारिस तो नहीं था। मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। इसने मुझे मारा तो मैं कोई लावारिस था कि मेरा बदला कोई ना लेता। इसने मुझे मारा तो मेरे यार को बुरा लगा, उसने इसे मार दिया, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं, ये तो यारों यारों की लड़ाई है, झगड़ा है, मेरी कोई गलती नहीं। फिर वो बुजुर्ग कहने लगे कि इसने मुझे लावारिस समझा था कि मुझे थप्पड़ मार के गुजर जाएगा और पूछेगा कोई नहीं। मेरे अजीज बच्चों, जो वारिस वाले होते हैं, जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होता है, उनका रंग और होता है। जो अल्लाह को मानते हैं, उसके नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, उनका मजाज ही और होता है, उनका रंग ही और होता है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज का जो हमारा वजीफा और अमल है, ये दुश्मन से निजात के लिए है और ये खुसूसन उन दुश्मन से है जो इतना तंग करते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि मजलूम की पुकार अल्लाह के अर्श तक जाती है। और इसमें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफिनेशन नहीं की कि वो मजलूम मुसलमान हो या काफिर हो, इसमें सिर्फ मजलूम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो कोई भी हो। तो आज का जो हमारा वजीफा और अमल है, ये सूरह अल-लहब के बारे में है। ये सूरह लहब, ये तरतीब के लिहाज से इसका नंबर 111वां है। इसके बाद सिर्फ 3 सूरतें रह जाती हैं और कुरान मजीद कंप्लीट हो जाता है। और नुज़ूल के एतबार से सूरह अल-लहब का 6वां नंबर है। इसमें सिर्फ 5 आयात हैं, छोटी सी सूरत है। और इस सूरत के अंदर एक गुस्ताखे आजम का जिक्र है। वो गुस्ताखे आजम कौन? वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा, जो अबू लहब के नाम से मारूफ था, वो आपका बहुत बड़ा गुस्ताख निकला। हुआ ये था कि एक मौके पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़े हुए और आपने अपने खानदान और कबाइल को बुलवाया। उस वक्त का रिवाज ये था कि अपने कबीले वालों का नाम लेते, खानदान वालों का नाम लेते, वो जमा हो जाते कि कोई परेशानी है या मसला है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी को जमा फरमाया। जब सभी जमा हो गए, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डराओ जहन्नम के अजाब से, अल्लाह के अजाब से, तो आपने इसीलिए सफा पहाड़ी पे खड़े हुए और ऐलान किया, सब कबाइल जमा हुए। तो आपके ये चाचा अबू लहब, सगे चाचा, ये भी सभी आ गए। तो वहां पर आपने ये फरमाया कि अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि इस सफा पहाड़ी के पीछे से दुश्मन का लश्कर हमले के लिए तैयार है और किसी भी वक्त वो तुम पर हमलावर हो सकता है,
तो क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? तो सब ने बैक वक्त कहा, हाँ आप सादिकुल अमीन है और आपसे ऐसा कोई हमें तजुर्बा नहीं कि आपने कभी भी झूठ बोला हो। तो हम बिल्कुल इस पर यकीन करते हैं कि वाकई एक लश्कर है जो हम पर कभी भी हमलावर हो सकता है। उन सभी ने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की तस्दीक की। उसके बाद मेरे आका करीम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूँ, जो अल्लाह का अजाब किसी वक्त भी तुम पर टूट सकता है। वो जहन्नम का अजाब है। ये कुफ्र और शिर्क को छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। ये पैगाम दिया मेरे आका करीम ने। तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने आपकी पहली बात की तस्दीक की तो दूसरी की भी तस्दीक बनती थी, क्योंकि जुबान वही थी। जब उन्होंने ये बात सुनी तो आपके वो चाचा जो हैं अबू लाहब, वो सामने ही खड़ा था। उसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। उज़्ज़ा एक बुत का नाम था। उसी की निस्बत से उसका नाम ये रखा हुआ था कि उज़्ज़ा का बंदा। उसने ये बात सुनी तो उस पे बड़ा सीख पा हुआ और चिल्ला के बोला, माज़अल्लाह। वो कहने लगा कि तुझ पर हलाकत पड़े, तेरी तबाही और बर्बादी हो, तूने इसलिए हमें जमा किया था। ये बात उस बख्त ने कही, बस ये कहना था। तो मेरे अल्लाह जल्ला शानुहु ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि उन पर हलाकत पड़े, बल्कि अबू लहब हलाक हो और उसके दोनों हाथ टूटे। तब्बत यदा अबी लहब, उसके दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो। ये कुरान मजीद की आयत उतरी है और हाथों को इसलिए शामिल फरमाया क्योंकि उसने ये बात कह के जमीन से पत्थर और कंकरियां उठा के नफरत से हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंकी और उस बदबख्त ने थूका भी नफरत से। ये वहां पर एक तरह से ज़हार नफरत हुआ करता था। तो इसलिए मेरे अल्लाह ताला ने उन हाथों का भी जिक्र फरमाया जिन हाथों से उसने कंकरियां उठाकर फेंकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ। तो मेरा अल्लाह फरमाता है कि वो हाथ भी टूटे और तो खुद भी पूरे का पूरा तबाह बर्बाद हो जाए। तो उस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई। और फिर अबू लहब की जो बीवी उम्मे जमील खुद ये लकड़ियां, कांटे, कचरा जंगलों से उठा के लाती और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में बिछाती कि ताकि जब आप चले तो आपके पांव मुबारक पर कांटे चुभे, लकड़ी चुभे, रास्ता साफ ना मिले, चलने में तकलीफ हो। तो उसको भी कुरान ने जिक्र फरमाया। वमरा आतुहु, उस औरत का भी जिक्र किया अल्लाह ताला ने। लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात मैं आपको बयान करता हूँ जो हमारे लिए अजीब है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ भी नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो जो आपकी चाची आपके लिए कांटे बिछाती थी, आप उन्हीं कांटों के ऊपर से गुजरते थे, लेकिन वो कांटे आपके कदमों के लिए फूलों की तरह नरम हो जाते थे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मखमल से गुजर रहे हो, आपको कोई ईजा और तकलीफ नहीं होती थी। उससे भी हरकत की तो अल्लाह ताला ने उसको भी इस वबाल में पकड़ा कि एक मर्तबा वो इसी तरह की लकड़ियों की गठरी लेकर आ रही थी। तो रास्ते में एक जगह पर वो आराम करने के लिए लेटी, वो अपना गठरा उतार रही थी। अल्लाह ताला ने उसी वक्त एक फरिश्ते को मुसल्लत किया। तो फरिश्ते ने उसके गले में जो रस्सी थी उसको पीछे से खींच दिया, तो उसका वही दम निकल गया और यूं वो हलाक हो गई। और इधर अबू लहब के साथ क्या हुआ कि उसके अंदर चीचक का मर्ज भड़क गया। एक ऐसी गिल्टी निकल आई कि उसका पूरा जिस्म ऐसा मुतफन हो गया, उबल गया और इतनी बदबू थी कि कोई भी उसके करीब नहीं जाता था। यहाँ तक कि अबू लहब को रस्सी डाल के उसको रूढ़ी पे बांध दिया गया और वहीं दूर से ही उसको खाना पीना देते थे।
और यहाँ तक कि जब वो वहीं पर हलाक हो गया तो उनके कबीले और घर वालों ने हबशी गुलाम लाए किराए पर कि इसको किसी भी गड्ढे में, कि इसको कहीं भी गड्ढा निकाल के इसको डाल दो, क्योंकि उसकी बदबू और ताफन से कोई भी उसके नजदीक नहीं जाता था। ऐसा अल्लाह ताला ने उस पर और उसकी बीवी पर वबाल डाला और तब इस सूरत की हकीकत वाज़ेह हुई और उसका लोगों ने मुशाहिदा किया कि दुनिया में वो कैसे रुसवा होकर मरे। हालांकि उसका हुस्न जमाल का आलम यह था अबू लहब का। लहब कहते हैं शोले का बाप। उसका चेहरा ऐसा शोले की तरह भड़कता था। वो इतना हसीन और जमील और खूबसूरत था। लेकिन जब उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला ने उनको निशाना इबरत बना दिया पूरी दुनिया के लिए। तो मेरे अजीजों, चलते अपने आज के अमल और वजीफे की तरफ। इसके जितने भी फायदे हैं वो सभी दुश्मन के हवाले से हैं। मैं आपको पहले इसके फजाइल बयान करूंगा, उसके बाद इसका वजीफा भी बयान करता हूँ। अगर किसी का कोई ऐसा दुश्मन हो जो उसके खून का प्यासा हो और किसी भी लम्हे उसको तकलीफ देने से बाज नहीं आता, तो वो शख्स रोजाना सिर्फ इस सूरत को 41 बार पढ़ ले। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़े और इस सूरत को पढ़े तो अल्लाह ताला से उस अपने दुश्मन के शर से हिफाजत मांगता रहे तो अल्लाह ताला उसके हर वार को नाकाम कर देंगे और इस पढ़ने वाले या पढ़ने वाले की हिफाजत भी अल्लाह जरूर करेगा। और एक इसका और बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी दो इंसानों में कोई नाजायज मोहब्बत पैदा हो जाए, ये आज के दौर में भी हमारे आंखों के सामने ये रोज के वाकयात होते हैं, ये नाजायज मोहब्बत और नाजायज ताल्लुक के लिए है। तो जो ये चाहता हो कि उनके दरमियान नाजायज ताल्लुक खत्म हो जाए तो यही सूरत रोजाना 71 मरतबा पढ़े और दोनों का तसव्वुर रखना है कि दोनों में जुदाई हो जाए। लेकिन इस तरह पढ़ने में ना ही दुरूद पाक पढ़ना है और ना ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को शामिल करना है। और अपने मुंह में कोई भी कड़वी चीज रख ले, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपके मुंह का जायका कड़वा हो जाए। और आपने ये जब पढ़नी है तो गुस्से के साथ पढ़नी है और ये नियत रखनी है कि इन दोनों के दरमियान जो भी ताल्लुक है वो खत्म हो जाए और ये राह रास्त पे आ जाए। इस तसव्वुर के साथ आपने रोजाना इसको पढ़ना है। रात में किसी भी हिस्से के अंदर आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के उन दोनों पर फूके मारे तसव्वुर में, इस नियत के साथ कि आपस में इनमें जुदाई हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला गैब से मदद करेंगे और उनके दरमियान नाजायज ताल्लुक और मोहब्बत खत्म हो जाएगी। और मेरे अजीजों, इसका सबसे बेहतरीन और सबसे ताकतवर अमल मैं आपको बयान करता हूँ। जिस तरह मैंने बयान करना है उसी तरह आपने पढ़ना है और पढ़ के अमल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला देखिएगा मेरे अल्लाह की ताकत। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसको नाजायज किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना, वरना उसका गुनाह आप पर खुद होगा और दूसरा उसका नुकसान भी आपको भुगतना होगा। किसी भी जायज काम के लिए आप कुरान पाक पढ़ सकते हैं, उसका कोई भी अमल कर सकते हैं। अगर तो आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा है जो आपको ब्लैकमेल करता हो या उसकी तरफ से बहुत ज्यादा आपको तकलीफ मिलती हो, आपकी मुश्किलातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और आप उससे अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं अपने दुश्मन से, तो फिर इस सूरह लहब को आपने पढ़ना 41 बार है और बगैर दुरूद पाक के और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के। तो मेरे अजीजों, जो भी आपका दुश्मन होगा, जैसा भी होगा, उससे आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन सबसे मेन चीज जो है वो मैं अभी आपको बयान करता हूँ कि आपने पढ़नी किस तरह है। जब आपने ये पढ़नी है तो आपने इस तरह से इस नियत के साथ पढ़नी है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। जहां पर अबी लहब का नाम आएगा तो वहां पर आपने अपने उस दुश्मन का तस्वर करना है और उसका नाम भी ले ले तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उसका नाम चाहे कोई भी हो, आपने पढ़ना यही है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। लेकिन जहां पर अबी लहब का नाम आएगा तो आपने वहां पर अपने उस दुश्मन का तस्वर करके फिर पढ़ना है। और जिस तरह इस सूरत में है कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो तबाह हो गया और ना तो इसका माल ही इसके कुछ काम आ सका और ना ही इसकी कमाई,
اور وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں موج کی رسی ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیان کیا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا اور نہ ہی اس کا مال اس کے کام آیا جو اس نے کمایا، اور وہ آخرت میں بھی یقیناً آگ میں داخل ہوگا، تو آپ نے اسی نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ لیکن پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کے لیے پڑھنی ہے جس کے لیے آپ واقعی حق پہ ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے، تو آپ نیت کر کے پڑھیں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کو سزا بھی ملے گی، اور جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے گا۔ اور اس کو لگاتار پڑھیے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو اپنے دشمن کی طرف سے اطمینان نہ ہو جائے، اور اس کو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے پڑھیے گا، اور اس کو بھی آپ نے منہ میں کوئی کڑوی چیز رکھ کے ہی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں سب بہنوں کو ہمیشہ ہمیشہ ہر دشمن سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے